हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेल के राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट 2023 के फीटर और मशीनिस्ट के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट 22 रहने वाला है। इसके पहले मैंने 21 प्रैक्टिस सेट दे रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और ये फोर्थ चैप्टर, यानी कि इस वीडियो में फोर्थ जो चैप्टर है प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट यानी कि सूक्ष्ममापी यंत्र, उसका ये छठा वीडियो है, यानी कि छठा वीडियो है। इसके पहले मैंने फोर्थ चैप्टर का 5 वीडियो दे रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। यानी कि 5वां वीडियो के बाद जो छठा वीडियो है, यानी कि उससे आगे का जो प्रश्न है उसको डिस्कस करेंगे, यानी कि छठे वीडियो को डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स। और अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए, फ्री पीडीएफ इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पे फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस बना रखा है जो कि खजाने वाले वीडियो के नाम से है। और फ्रेंड्स, यहाँ से 5 से 6 प्रश्न तो आपके कम से कम 100% आपके यहीं से पूछे ही जाते हैं हर एक एग्ज़ाम में। यानी कि जो जो आपके ट्रेड से रिलेटेड जितने भी सारे एग्ज़ाम्स हो चुके हैं आप देख सकते हैं, यहाँ से 5 से 6 प्रश्न तो पूछे ही गए हैं। यानी कम से कम यहाँ से पूछे ही जाते हैं 5 से 6 प्रश्न, और इससे ज़्यादा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसीलिए इस खजाने वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। एग्ज़ाम से पहले इस वाले वीडियो को देख कर ही जाएँ। ओके फ्रेंड्स, ये सभी ट्रेडों के लिए है। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके पिछले वाला वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे 125 तक प्रश्न को। इस वीडियो में हम उससे आगे का जो प्रश्न है उसको डिस्कस करेंगे। और ये कौन सा चैप्टर चल रहा है, तो ये फोर्थ चैप्टर प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो सूक्ष्ममापी यंत्र है उसका ये छठा वीडियो रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। माइक्रोमीटर की 20 की स्लिप गेज के साथ कैलिब्रेट करने पर 20.02 रीडिंग आती है। इसमें एरर है, यानी कि इसमें कैसा एरर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि -0 एरर है। ओके फ्रेंड्स, यानी कि निगेटिव 0 एरर है। फ्रेंड्स, आगे इसी वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे कि जो -0 एरर है और जो +0 एरर है इस पर प्रश्न भी आएगा, उसको हम लोग डिस्कस भी करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी हम समझते हैं कि जो 0 एरर होता है, 0 एरर ये आखिर होता क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि ज्ञात करने के लिए उसके स्थिर एनविल से स्पिंडल को मिलाकर देखते हैं। यदि थिम्बल पर बना जीरो का निशान डेटम लाइन पर बने जीरो के पास डेटम लाइन से मिलता है तो शून्य त्रुटि नहीं है, और अगर नहीं मिलता तो शून्य त्रुटि है। ओके फ्रेंड्स। और जो 0 एरर होता है ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, तो एक होता है पॉजिटिव 0 एरर और दूसरा होता है निगेटिव 0 एरर। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो 0 एरर जो होता है, यानी कि जो शून्य त्रुटि जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। आगे इस पर प्रश्न आएगा। ओके फ्रेंड्स, अब आइए अगला जो प्रश्न है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। चित्र में माइक्रोमीटर के x भाग का नाम बताएं। यानी कि ये जो फिगर दिया गया है माइक्रोमीटर का, इसमें ये जो x जो है ये किस भाग को दर्शा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रैचेट स्टॉप को दर्शा रहा है ये x।
अब आइए कुछ और इस रैचेट स्टॉप के बारे में कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यह मेजरिंग फेसों के बीच यूनिफॉर्म जो प्रेशर होता है उसको सुनिश्चित करने का काम करता है। कौन? तो रैचेट स्टॉप। ओके फ्रेंड्स, अब भाई इसके पार्ट्स के नाम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका ये वाला जो भाग जो होता है इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं स्पिंडल कहते हैं। ये नीचे वाला जो होता है इसको तो फ्रेम बोलते हैं। एक यहाँ पर एक ये होता है, इस वाले भाग को क्या कहते हैं? तो इसको एनविल बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, और इस वाले भाग को क्या बोलते हैं? तो थिम्बल बोलते हैं। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। बहिर्मापी माइक्रोमीटर का प्रयोग या उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बाह्य व्यास मापने के लिए बहिर्मापी माइक्रोमीटर यानी कि आउटसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। यदि किसी वर्नियर कैलिपर के मेन स्केल पर 0.50 mm के निशान अंकित हैं तथा वर्नियर स्केल पर 25 निशान हैं जो कि मेन स्केल के 24 निशानों के बराबर है, तो इसकी अल्पतमांक यानी कि इसका जो लिस्ट काउंट होता है यानी कि अल्पतम जो माप होता है यानी कि जो लिस्ट काउंट होता है वो क्या होगा? यानी कि आपको लिस्ट काउंट बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 0.02 mm होगा। अब आइए फ्रेंड्स समझते हैं लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला होता है, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 माइनस मेन स्केल डिवीज़न का मान बटे वर्नियर स्केल डिवीज़न का मान। यही होता है लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला। अब प्रश्न में यानी कि इस क्वेश्चन में देखते हैं कि मेन स्केल डिवीज़न का मान कितना है और वर्नियर स्केल डिवीज़न का मान इसमें कितना दिया गया है। तो फ्रेंड्स इसमें दिया गया है वर्नियर स्केल पर 25 निशाने हैं, यानी कि निशान कितना दिया है? 25। किस कौन सा? तो वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल का मान कितना हो जाएगा? 25, जो कि मेन स्केल के 24 निशानों के बराबर है। तो फ्रेंड्स मेन स्केल डिवीज़न का जो मान दिया गया है वो कितना दिया गया है? 24 दिया गया, नहीं 24 दिया गया है। उसके बराबर है तो 24 दिया गया है। अब आइए निकालते हैं। तो फ्रेंड्स लिस्ट काउंट बराबर 1 माइनस क्या होता है? तो मेन स्केल डिवीज़न कितना दिया गया है? 24 दिया गया है, तो लिख देंगे 24 यानी 24 बटे वर्नियर स्केल का जो निशान है वो कितना दिया गया है? तो वो दिया गया 25 दिया गया है, यानी 25, तो 25 लिख देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो इसको सॉल्व करने के बाद स्पेस कम है इसलिए मैं बता देता हूँ कि इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 1.25, क्योंकि यहाँ से एलसीएम लेंगे 25, फिर यहाँ 25 हो जाएगा, 25 से फिर 24 को माइनस करेंगे तो 1/25 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे? तो ऊपर प्रश्न में पढ़िए फिर से कि यदि किसी वर्नियर कैलिपर के मेन स्केल पर इतने mm का निशान अंकित है, जितने निशान अंकित होता है उसको हम क्या करते हैं? फिर यहाँ पर उसका गुना कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, और अंकित ये अगर नहीं दिया हो तो हम ऐसे ही इसी फॉर्मूला से निकाल देंगे। और इस फॉर्मूला से जब इतना आ गया 1/25, उसमें फिर ये जो प्रश्न में दिया गया है कि वर्नियर स्केल के मेन स्केल पर इतने के निशान अंकित हैं उससे हम गुना कर देंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? तो 0.02 mm हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक बार और समझ लेते हैं। फ्रेंड्स लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है 1 माइनस मेन स्केल डिवीज़न बटे वर्नियर स्केल डिवीज़न। तो प्रश्न में दिया गया है मेन स्केल डिवीज़न का मान दिया गया है 24, तो 24 लिख दिए। उसका तो वर्नियर स्केल डिवीज़न का मान जो दिया गया है वो दिया गया है 25, तो 25 लिख दिए।
उसका फ्रेंड्स इसको सॉल्व करने के बाद मेरा आ गया 1/25, तो लिख दिया 1/25। उसके बाद फ्रेंड्स प्रश्न में फिर ये भी दिया गया है कि जो वर्नियर कैलिपर के मेन स्केल पर इतने के निशान अंकित हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, इसमें हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर क्या आ जाएगा, तो 0.02 आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स इस पर प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न हैं, यानी बहुत सारे नॉमिनेटर्स हैं। आप आगे प्रश्न आएगा, उसको आप सॉल्व करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आइए अब अगला जो प्रश्न है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। एक वर्नियर कैलिपर के मेन स्केल की 19 की दूरी को वर्नियर स्केल के 20 बराबर भागों में बांटा गया है। वर्नियर कैलिपर की अल्पतम माप होगी, यानी कि लीस्ट काउंट होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 0.05 होगा। अब आइए समझते हैं। तो फ्रेंड्स लीस्ट काउंट बराबर क्या होता है, लीस्ट काउंट बराबर होता है 1 माइनस मेन स्केल बटे वर्नियर स्केल। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें मेन स्केल का मान कितना दिया गया है, तो मेन स्केल का मान इसमें है 19 दिया गया है, और इसमें वर्नियर स्केल का मान कितना दिया गया है, तो वर्नियर स्केल का जो मान है वो दिया गया है 20 के बराबर, यानी कि 20 दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो लीस्ट काउंट बराबर 1 माइनस मेन स्केल 19, वर्नियर स्केल का मान 20, दोनों का एलसीएम लेने के बाद 20 हो जाएगा, गुना करेंगे तो हो जाएगा 20 माइनस 19, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, तो 0.05 के बराबर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा लिस्ट काउंट निकालना, मैंने अच्छे से बता रखा है। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर इस वीडियो को शुरू से एक बार और देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब आइए अगला जो प्रश्न है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। वर्नियर हाइट गेज के किस स्थिति पर स्क्राइबर एवं आधार समान लेवल पर होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जब वर्नियर स्केल का पाठ्यांक 0 होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। किसी जॉब में 12.37 का बोर है जिसे मापा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि माइक्रोमीटर के द्वारा मापा जा सकता है। और जो माइक्रोमीटर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। मीट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है। फ्रेंड्स लिस्ट काउंट पे तो प्रश्न पूछा जाता है, आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, बाकी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिसका लिस्ट काउंट पूछा जाता है। उन सभी पे मैंने वीडियोस बना रखा है जो कि खजाने वाले वीडियो के नाम से है, आप जाकर देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 0.01 अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर का एक थ्रेडेड स्पिंडल होता है जिसका पीछे होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 0.5 अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। माइक्रोमीटर में
0.03 mm का ऋणात्मक त्रुटि है। जब माइक्रोमीटर 40.48 mm मापता है तब सही पाठ्यांक क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ याद रखना है कि जब ऋणात्मक त्रुटि देता है तब हम क्या करते हैं, तब हम जोड़ते हैं यानी कि प्लस करते हैं। और जब कभी भी आपको पॉजिटिव त्रुटि यानी कि धनात्मक त्रुटि दे तब हम वहाँ पर क्या करेंगे, तो माइनस करेंगे। बस आपको ये दो चीज़ याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, अब आइए समझते हैं कि इसका आंसर क्या होगा और कैसे आया। तो फ्रेंड्स, माइक्रोमीटर पर कितना मापा जाता है, तो 40.48 मापा जा रहा है, ये माप दे रहा है। और फ्रेंड्स, कैसा त्रुटि, तो निगेटिव त्रुटि है, कितना, तो 0.03। तो मैंने क्या बोला, जब भी निगेटिव त्रुटि हो यानी कि ऋणात्मक त्रुटि हो तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, 0.03 प्लस करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 15.4 यानी कि 40.51। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 40.51 mm। और फ्रेंड्स, अगर यही यहाँ पर दिया रहता पॉजिटिव एरर यानी कि धनात्मक त्रुटि, तब हम क्या करते हैं, तो निगेटिव यानी कि माइनस कर देते हैं। यानी कि जो माइक्रोमीटर जितना मापता है इसमें उसमें से हम 0.03 को क्या करते हैं, तो माइनस कर देते, तो मेरा क्या आ जाता, सही पाठ्यांक आ जाता। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऋणात्मक त्रुटि और धनात्मक त्रुटि दोनों के बारे में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। वेबल प्रोटेक्टर का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कोनों को मापने या चिन्हित करने के लिए वेबल प्रोटेक्टर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। यदि डायल टेस्ट इंडिकेटर के लीवर या प्लंजर मापने वाली सतह के साथ समानांतर है यानी कि समांतर है या नहीं, यदि यह सिद्ध में नहीं है तो इसे कैसा त्रुटि कहेंगे यानी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कोसाइन त्रुटि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। वर्नियर माइक्रोमीटर की यथार्थता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि वर्नियर माइक्रोमीटर का जो यथार्थता होता है वो 0 पॉइंट यानी प्लस माइनस 0.001 mm होता है। और ये इंच में कितना होता है, ये तो mm में हो गया, इंच में होता है 0.0001 इंच के बराबर होता है। और केवल माइक्रोमीटर का पूछा जाए तो वो होता है 0.01 mm होता है, ये केवल माइक्रोमीटर का है। और अगर इसमें वर्नियर माइक्रोमीटर का पूछा जाए तो 0.001 mm हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। एक मीट्रिक माइक्रोमीटर में थिम्बल का पूर्ण परिक्रमा कितना आगे बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 0.50 mm आगे बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। एक माइक्रोमीटर में 0.03 mm की ऋणात्मक त्रुटि है। सही पाठ्यांक क्या है जब माइक्रोमीटर पर माप 40.53 mm है। मैंने क्या बोला, जब भी ऋणात्मक त्रुटि पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, माइक्रोमीटर का जो माप है उसमें हम प्लस करेंगे। और जब भी पॉजिटिव एरर पूछा जाए तो उसमें क्या करेंगे, तो माइक्रोमीटर का जो माप है उसमें से माइनस करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको सही जो रीडिंग है वो निकल जाएगा यानी कि सही पाठ्यांक जो है वो आ जाएगा।
तो इसमें ऋणात्मक त्रुटि पूछा गया है, यानी कि दिया गया है इतना, और सही इसका पाठ्यांक क्या होगा, तो सही पाठ्यांक हो जाएगा, माइक्रोमीटर का जो माप है वो कितना दिया गया है, 40.53 mm दिया गया। इसमें हम ऋणात्मक त्रुटि को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 0.03 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 65.04, यानी कि 40.56 mm आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 40.56। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। पेंच गेज की चूड़ियों का अंतराल 0.5 mm है। थिम्बल पर भागों की संख्या 25 है। पेंच गेज का न्यूनतम गणना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 0.02 mm। अब आइए समझते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें पूछा क्या जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि पेंच गेज का जो न्यूनतम गणना है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो जो अंतराल है, यानी चूड़ियों का जो अंतराल है उसको लिख देंगे, चूड़ियों का अंतराल बटे थिम्बल पर भागों की जो संख्या है वो कितनी है, 25। तो 25 इसको सॉल्व करने पे फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करने पर मेरा राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 0.02 mm आ जाएगा। सॉल्व करके आप देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5/10 इंटू 25। 5 से काटेंगे, 5 बार में कट जाएगा, यानी कि 1 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। उसके बाद एक जीरो देंगे, दशमलव देंगे, एक जीरो हो जाएगा, फिर दशमलव देंगे, एक जीरो हो जाएगा, फिर 52 जा 100, तो 2 लिख देंगे mm। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। माइक्रोमीटर में यदि थिम्बल का अंशांकन 0 यानी कि 0 निर्देश रेखा से ऊपर है, जब अग्रभाग संपर्क में है तो त्रुटि है, यानी कि एरर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कैसा त्रुटि है, तो ऋणात्मक त्रुटि है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। एक माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि प्लस 0.001 mm है। 0.175 mm की माप करने के लिए माइक्रोमीटर का पठन क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 0.176 mm हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। साइन बार में छेद होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कार्यखंड को पकड़ने के लिए साइन बार में छेद होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। डेप्थ माइक्रोमीटर का अल्पतमांक यानी कि लीस्ट काउंट क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 0.01 mm होता है। किसका, तो डेप्थ माइक्रोमीटर का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146। इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस स्तर की सटीकता मापने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 0.01 mm। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147। पाइपों एवं सीटों की मोटाई कौन से माइक्रोमीटर द्वारा मापेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा पाइपों एवं सीटों की मोटाई जो है उसको मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148। मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर की शुद्धता साधारण मीट्रिक माइक्रोमीटर से कितनी गुनी होती है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 10 गुनी, यानी कि 10 गुना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149। इंडिकेटर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 0.001 mm होता है। किसका अल्पतमांक? तो इंडिकेटर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में कौन से भाग रिप्लेसेबल होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एनविल वाला जो भाग होता है वो रिप्लेसेबल होता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो उसका मैसेज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस बना रखा है, जहाँ से 5 से 6 प्रश्न तो आपके 100% क्लियर हो ही जाएगा, यानी कि पूछे ही जाते हैं 100% यहाँ से। ओके फ्रेंड्स, और वो आपको खजाने वाले वीडियो के नाम से मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। एग्ज़ाम से पहले इस वाले वीडियो को देख कर ही जाए, और ये सभी ट्रेडों के लिए है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।